नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अभिज्ञान शाकुन्तले आहत्य 7 अंकाः सन्ति, येषु वयम् अद्य पञ्चमाङ्कस्य स्वाध्यायं कुर्मः। अद्यतनकक्षायाः शीर्षकः अस्ति ऋषिकुमारैः दुष्यन्ताय शकुन्तलाम् अभ्युपगन्तुं निवेदनम्। ऋषि कुमारों के द्वारा दुष्यंत के लिए निवेदन है। किस बात के लिए? शकुन्तलाम अभ्युपगन्तुम, शकुन्तला को स्वीकार करने के लिए। हम आपके लिए शकुन्तला लेकर के आए हैं, अब आप शकुन्तला को स्वीकार करें इति। पठामः ततः पूर्वं नान्दीं कुर्मः अनन्तरम् अग्रे चलामः। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। नन्द्यन्ते इदानीं नाटकं प्रारभ्यते। पुरोहितः राजानं निर्दिश्य। इससे पूर्व की कथानक आप सबको पता ही है। जैसे ही द्वारपाल ने आकर के बताया कि आश्रम से 2 ऋषि कुमार कुछ स्त्रियों के साथ आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो राजा ने कहा कि जाइए, पुरोहित से कहिएगा सम्मान पूर्वक उनको उचित स्थान पर बिठाए, मैं वहीं पहुंचता हूं। अब वो चले गए और कंचुकी आदि पुरोहित सब ले करके ऋषि कुमारों को, उनके साथ शकुंतला थी, गौतमी थी, उनको लेकर के प्रवेश करते समय पिछली कक्षा में हमने देखा था कि शारंगरव और शरद्वत दोनों को ये राज्य या जन समुदाय या ये राज्य का माहौल बिल्कुल सूट नहीं हो रहा था, बिल्कुल अटपटा लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कि आग से घिरा हुआ घर हो। ये शारद्वत को लग रहा था कि ये मैं स्नान किया हुआ हूं, ये बिना स्नान किए हुए, मैं पवित्र हूं, ये अपवित्र, आदि आदि। दोनों का मन अच्छा नहीं लग रहा था और कहीं ना कहीं ये हमें संकेत भी दे रहे थे कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। हम जिस अभ्यर्थना को लेकर के आए हैं, जरूरी नहीं कि ये इस बात को माने। फिर भी देखते हैं अब आगे क्या होता है। पुरोहित राजानम निर्दिश्य, राजा को निर्दिष्ट करते हुए क्या कहते हैं? भो भो तपस्विनः असावत्र भवान वर्णाश्रमानां रक्षिता, प्रागेव मुक्तासनो वह प्रतिपालयति पश्यत एनम्। अरे तपस्वियों, भो भो तपस्विनः, अरे तपस्वियों, असावत्र भवान, संधि विच्छेदम कुर्म, असौ अत्र भवान। असौ वह या यह दोनों अर्थ में उपयोग होता है इसका। असौ अत्र भवान, सम्माननीय महाराजा, वर्णाश्रमाणाम रक्षिता, सभी तरह के वर्ण और सभी प्रकार के आश्रमों की रक्षा करने वाले महाराजा दुष्यंत, प्रागेव मुक्तासनो, पहले से ही अपना आसन छोड़ करके विनय पूर्वक वह आप सबकी प्रतिपालयति, इंतजार कर रहे हैं। अर्थात हमारे महाराजा जो आश्रम और वर्णों की रक्षा करने वाले हैं, पहले से अपना आसन छोड़ करके आप लोगों के सम्मान में इंतजार कर रहे हैं। पश्यत एनम, देखिए देखिए इनको, इस तरह से वो कहते हैं। शरंगरवः
कहते हैं भो महाब्राह्मण, महाब्राह्मण संबोधित करते हुए किसको? पुरोहित जी को। अरे महाब्राह्मण, महाब्राह्मण शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण है। कामम एतत् अभिनंदनीयम तथापि वयम अत्र मध्यस्थाः। कामम भले ही, एतत् ये जो इनका शिष्टाचार प्रदर्शन करना है, अभिनंदनीय बहुत प्रशंसनीय है, राजा को ऐसा ही विनयशील ही होना चाहिए। कामम एतत् अभिनंदनीयम, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत प्रशंसनीय बात है। फिर भी वयमत्र मध्यस्थाः, लेकिन हम जो है वो हम लोग जो है इस विषय में कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन खड़े हैं, कौन बैठे हैं, इन सब बातों से हम बहुत परे हैं। वयमत्र मध्यस्थाः, है ना, हम मध्यम मार्ग में स्थित है, इसके प्रति न तो हमें राग और न ज्यादा द्वेष है। कुतः, क्योंकि ये बात कही जाती है नीतिकारों के द्वारा, भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो गणाः अनुद्धतः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभावैवेश परोपकारिणाम्। भवन्ति नम्राः तरवः फलागमैः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। अन्वयम् पश्यामः। शारंगरव क्या कहते हैं? तरवः फलागमैः नम्राः भवन्ति। तरवः, तरु, तरु मन होता है वृक्ष, पेड़। तरु, तरु, तरवः बहुवचन, प्रथमा बहुवचने तरवः, जैसे गुरु, गुरु, गुरवः, उसी तरह तरु, तरु, तरवः, अर्थात वृक्ष जो है वो फलागमैः, है ना, फलानाम आगमः इति फलागमः तैः फलागमैः, अर्थात जब वृक्षों पर फल आने लग जाते हैं तो नम्राः भवन्ति, नम्र हो जाते हैं। आपने देखा होगा पेड़ों को, जैसे ही पेड़ों पर फल लगने लग जाते हैं वो बहुत नीचे की ओर झुकने लग जाते हैं। घनाः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः भवन्ति, और घन मन होता है बादल, घनः, घनौ, घनाः बहुवचन में, और बादलों का भी ये स्वभाव होता है। नवाम्बुभिः, नवेन अम्बु, नव सहितः अम्बुः इति नवाम्बुः तैः नवाम्बुभिः ताभिः नवाम्बुभिः, अर्थात नए जल के साथ, जब बादलों में नया जल होता है और वो जब बारिश करने वाले होते हैं तो दूरविलम्बिनः, बहुत नीचे तक झुके हुए होते हैं। जिन बादलों में जल होता है, जिन बादलों में पानी होता है, वे बादल बहुत नीचे तक झुके हुए होते हैं। दो उदाहरण दिए। अब इस प्रकार से अपनी बात पर आते हैं। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, और सज्जन पुरुष जो होते हैं वे भी समृद्धि भी, जैसे जैसे उनके पास समृद्धि आती है ना, जैसे जैसे धन वैभव आदि से संपन्न होते हैं, सत्पुरुषाः की बात कर रहा हूं, है ना, ऐसे सज्जन पुरुष जो है वो अनुद्धताः विनयशीलाः नम्रीभूताः भवन्ति, होते हैं। क्यों ऐसा? एषः परोपकारिणाम स्वभाव एव, क्योंकि परोपकारी लोगों का ऐसा ही स्वभाव है। ठीक है, वृक्ष जिनमें फल आते हैं तो नम्रीभूत हो जाते हैं, झुक जाते हैं। बादलों में भी नया जल आता है
तो वो भी नीचे तक दूर विलंबिना अर्थात बहुत नीचे तक झुके हुए होते हैं। जिनमें पानी नहीं होता वो बहुत ऊपर होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं। और जिनमें पानी होता है, जिन बादलों में काले काले बादल होते हैं, वे बहुत नीचे तक आ जाते हैं। थोड़े बहुत आपने कभी छोटे मोटे पहाड़ों पर भी देखा होगा, तो पहाड़ों से टच करते हुए जाते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। तो दूर विलंबिना भवन्ति। उसी तरह अगर कोई सज्जन है तो उसके पास जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, वैसे वैसे ही वो अनुद्धत है ना, अर्थात मद रहित, गर्व रहित है ना, अभिमान रहित वो होता रहता है, विनयशील हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि ये परोपकारिणाम एषः स्वभाव, क्योंकि परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव है। अगर महाराज हम ऋषि कुमारों के अभिनंदन में अपने स्थान से खड़े होकर के हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से महाराज भी इसी कोटि में आते हैं। उनका यह कृत्य, उनका यह शिष्टाचार भी बहुत अभिनंदनीय है, बहुत बहुत साधुवाद के वे पात्र हैं, क्योंकि परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव होता है। प्रतिहारी देव प्रसन्न मुख वर्णा दृश्यन्ते, जानामि विश्रद्ध कार्या ऋषय। प्रतिहारी क्या कहती है, जो राजा के साथ आई हुई थी, आपको ध्यान है तो राजा ने उससे पूर्व प्रतिहारी से पूछा था, न जाने किसके लिए ऋषि कुमार आए हैं, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई, कहीं इनको आश्रम में राक्षस के द्वारा पीड़ा तो नहीं पहुंचाई जा रही है, मेरे द्वारा कुछ अविनय तो नहीं हो रही है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अनर्गल बातें राजा सोच रहे थे। तब प्रतिहारी कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके कार्य से प्रसन्न होकर के वे आए होंगे। फिर से प्रतिहारी जैसे इनको अच्छे खुशनुमा मिजाज में देखा, तो प्रतिहारी कहती कि देव राजन धीरे से, प्रसन्न मुख वर्णा दृश्यन्ते, अरे ये तो बहुत प्रसन्न है, इनका चेहरा तो खिला हुआ दिख रहा है। जानामि विश्रद्ध कार्या ऋषय, अर्थात ऋषय, ये जो ऋषि महर्षि जो आए हुए हैं, वे निश्चित रूप से विश्रद्ध कार्या अर्थात विश्वस्त कार्य वाले हैं, अर्थात कोई इतना बड़ा संकट वाला कार्य लेकर के नहीं आए हैं, बहुत निश्चिंत है और सामान्य विश्वस्त कार्य से युक्त है, ऐसा मुझे लग रहा है। अर्थात ये कोई बड़ी टेंशन देने नहीं आए, ये कोई अच्छा काम करने के लिए आए हैं, ऐसा इनके चेहरों से देख करके मुझे पता चलता है। राजा शकुंतलाम दृष्ट्वा, अब दो ऋषि कुमारों के बीच में एक सुंदरी शकुंतला को देख करके राजा क्या सोचता है, अथ अत्र भवती, और ये बीच में कौन है ना, आप बीच में ये कौन है, ऐसा अचानक राजा को, क्योंकि राजा तो श्राप के वशीभूत सब कुछ भूल चुका था, शकुंतला को भूल चुका, शकुंतला के साथ बिताए हुए वो दिन भूल चुका था राजा, शकुंतला के साथ किया हुआ वो गांधर्व विवाह भूल चुका था राजा। इसलिए राजा को शकुंतला बिल्कुल नई सी प्रतीत हो रही थी, और कहते हैं कास्वेदव गुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या, मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पांडुपत्राणाम्। आर्या छंद है, कास्वेदव गुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या, मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पांडुपत्राणाम् इति। अन्वय देखें, पांडुपत्राणाम मध्ये किसलयम इव, तपोधनानां मध्ये अवगुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या कास्वित अस्ति। कास्वित, कास्वित का मतलब कौन है, आखिर अनिश्चयात्मक, कोई निश्चित नहीं कर पा रहे राजा, कास्वित कौन है ये, ऐसा। कैसी थी वो,
पांडुपत्र बहुत सुंदर उपमा देते हुए कह रहे हैं, पांडुपत्राणाम मध्य, जैसे पीले पीले पत्ते होते हैं ना, सूखे साखे पत्ते, उन सूखे साखे पत्तों के बीच में जैसे नया कोपल, किसलय माने कोपल, नया जो पत्ता होता है जो बहुत सुंदर लगता है, ऐसे पांडुपत्राणाम मध्य, सूखे साखे पीले पाले पड़े हुए इन पांडुपत्रों के बीच में कौन थे वो? शारंगरव, शारद्वत, है ना, गौतमी, ये सब पुराने चेहरे थे, पुराने उम्र के थे। उनके बीच में एक सुंदर सा किसलय के समान बहुत प्यारा लगने वाला तपोधनानाम, इन तपस्वियों के बीच में कास्वित कौन है, जो कैसी थी उसका स्वरूप बता रहे हैं। अवगुंठनवती, अवगुंठनम, अवगुंठनम माने लज्जा के लिए जो वस्त्र अपने चेहरे पर रखा जाता है उसको बोलते हैं अवगुंठन। तो जिसने कुछ वस्त्र ढक रखा था अपने चेहरे पर हल्का सा, ऐसे अवगुंठन से युक्त, और नाति परिस्फुट शरीर लावण्या, और एकदम शरीर सुंदर तो है पर अत्यंत स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है कि ये कितनी मतलब है तो बहुत सुंदर, परंतु शरीर जिसका ढका हुआ है चारों तरफ से अपने सौंदर्य और लावण्य नहीं दिख पा रहा है, परंतु है अत्यंत सुंदर, ऐसी कास्वित अस्ति, ये कौन है ऐसे। अर्थात माना कि ये विश्रब्ध कार्य वाले ऋषि लोग हैं, और लेकिन इन ऋषियों के साथ ही सुंदर ही कौन है, ये कन्या कौन है, ऐसे राजा को वहां पता चला। अर्थात वो राजा आश्चर्यचकित हुआ कि ऋषियों के साथ, और ये इनके साथ बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे सूखे साखे पत्तों के साथ एक सुंदर सा नया फूल खिला हो, या नया पल्लव आया हो, अथवा जैसे नया किसलय उद्भूत होता हो, ऐसा यह कौन दिखाई दे रहा है। प्रतिहारी देव कुतूहल गर्भ प्रहितो न मे तर्क प्रसरति, ननु दर्शनीया पुनरस्या आकृतिर लक्ष्यते। देव अर्थात हे राजन, कुतूहल गर्भ प्रहितो न मे तर्क प्रसरति, अर्थात कुतूहल से युक्त, में तर्क, मेरा तर्क कुछ भी न प्रसरति, है ना, प्रहित बाधित, मेरा तर्क भी कोई एक निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच पा रहा है। मैं भी नहीं सोच पा रही हूं कि ऋषि कुमारों के साथ ये कौन सी कन्या इनके साथ आई हुई है। फिर से, हे देव कुतूहल गर्भ, अर्थात कुतूहल, जागने की बहुत जिज्ञासा, इससे युक्त, मैं तर्क, मेरा जो तर्क है वो भी न प्रसरति, मेरा मतलब मेरा तर्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मैं भी एक निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि आखिर कौन है। ननु अर्थात मुझे भी जानने की इच्छा तो है, इसलिए कहते हैं कि मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूं। दर्शनीय पुनरस्याः आकृतिर लक्ष्यते, इसकी आकृति, इसका सौंदर्य बहुत देखने योग्य है कोई बहुत सुंदर स्त्री, देखने योग्य है ना, मतलब ये बहुत सुंदर शरीर वाली है, इसको हमें देखना चाहिए, आखिर है कौन ये। फिर राजा अपने आप को वापस संभालते हुए कहता, भवतु अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम का की श्रेष्ठता। राजा तुरंत अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि ना, अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम, परकलत्रम दूसरे की स्त्री, अनिर्वर्णनीयम कभी उसके बारे में कोई वर्णन नहीं करना चाहिए कि अच्छी दिख रही है, बुरी दिख रही है ना, ये मोटी है या पतली है या गोरी है या काली है, वो जैसी भी है वो उसकी अपने पति की पत्नी है, हमें उसके बारे में कभी भी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। इससे राजा का एक बहुत बड़ा स्वभाव, सच्चरित्रता का स्वभाव निकल करके आता है। जब आप राजा दुष्यंत के चरित्र का वर्णन करेंगे तब ये पंक्ति जरूर लिखना कि प्रतिहारी के साथ संवाद करते हुए राजा कहते हैं, अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम, दूसरे की स्त्री के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो पराई स्त्री है, पर स्त्री के बारे विषय में हमें कभी भी इस तरह के विचार नहीं,
यह है महाकवि कालिदास के संदेश जो आज भी प्रासंगिक है। अभिज्ञान शकुंतलम को आज भी सर्वश्रेष्ठ नाटक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीच बीच में दिए गए जो संदेश हैं वो आज के इस समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। ये पंक्ति याद रखिएगा, ये सूक्ति है, पंचम अंक की पहली सूक्ति है। अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम, दूसरे की स्त्री के बारे में कभी भी वर्णन नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए कि ये ऐसी है या वैसी है, जैसी भी है वो अपने पति की है। शकुंतला हस्तम उरसी कृत्वा, अपने हाथ को अपने हृदय पर रखते हुए, आत्मगतम, मन ही मन में सोचते, हृदय किमेवं वेपसे, अरे हृदय तू इतना कांप क्यों रहा है? शकुंतला का हृदय कांप रहा था क्योंकि शकुंतला को तो यह उम्मीद थी कि जैसे ही मैं जाऊंगी दरबार में तो राजा को याद हो जाएगा, अरे शकुंतला तुम कहाँ थी, मैं बस कुछ लोगों को भेजने ही वाला था, चलो अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए, इस बहाने ऋषियों के चरण हमारे घर में पड़े, आइए आइए स्वागत है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा सोच रखा था शकुंतला ने, पर ऐसा कुछ घटा नहीं। राजा तो पूछ रहा सब आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं, ये स्त्री कौन है, ऐसे पूछ रहे। तो शकुंतला को धीरे धीरे उसकी धड़कन बढ़ने लगी। हृदय, हे हृदय किमेवं वेपसे, तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो? आर्यपुत्रस्य भावम अवधाय धीरम तावत भव, अर्थात आर्यपुत्र के इस अटूट भाव को, अटूट प्रेम भाव का स्मरण कर थोड़ा सा धीरज रख। अरे ये तुम्हारे अपने आर्यपुत्र हैं, तुम्हारे अपने दुष्यंत हैं, इनके अटूट प्रेम को याद कर। जब तुम्हारे पास अरण्य में आए थे, वन में आए थे, आश्रम में आए थे, तब तुम्हारे प्रति कितना उन्होंने अपना प्रेम भाव प्रकट किया था, ऐसे है ना। तद्भावम अवधार्य, अर्थात उनके आपके प्रति जो उनका जो भाव है, प्रेम भाव है, उसको ध्यान में रख करके धीरम तावत भव, थोड़ा धैर्य रख, तू कांप क्यों रहा है? राजा हर किसी व्यक्ति को तो अपनी स्त्री बना नहीं देगा, हो सकता है बहुत सारे राजकाज के कार्य होंगे इसलिए भूल गया होगा कि कभी किसी से प्रेम किया होगा, है ना। अभी 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 याद दिलाते हैं, देखना अभी सब ठीक हो जाएगा। इसलिए किमर्थम वेपसे, कांप क्यों रहे हो? पुरोहित पुरोगत्वा, थोड़ा आगे जा करके, एते विधिवत अर्चिता तपस्विना, राजा को कहते हुए कह रहे कि महाराज, हे महाराज, एते, ये सभी ऋषि कुमार और उनके साथ आए हुए सभी लोग, विधिवत, शास्त्रानुसार जैसे इनका सम्मान करना चाहिए, जैसे इनकी अर्चना करनी चाहिए, जैसे इनका पूजन करनी चाहिए, ऐसी सब कुछ हमने इनकी अर्चना की। कश्चिदेषां उपाध्याय संदेश तम देवः श्रोतुमर्हति, पुरोहित जी दो कदम आगे बढ़ करके कहते हैं कि कश्चिदेषां उपाध्याय संदेश, अर्थात इनके उपाध्याय महर्षि कण्व का कुछ संदेश है, तम देवः श्रोतुमर्हति, उस संदेश को हे राजन आप सुन सकते हैं, अर्थात ये कुछ संदेश लेकर के आए हैं, आप उनके संदेश को कुछ सुन लीजिएगा, ऐसा कह करके पुरोहित ने अपनी बात बताई। राजा अवहितोस्मि, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनता हूं। ऋषयः हस्तान उद्यम्य, है ना, अपने हाथों को उठाते हुए, है ना, अपने दोनों हाथों को या दोनों दो चारों हाथों को उठा करके, विजयस्व राजन, विजयस्व, आशीर्वाद देते हुए, हे राजन आपकी विजय हो, ऋषि बोलना चालू होते। पहले दोनों ऋषियों ने और गौतमी आदि ने, तीनों ने हस्तान उद्यम्य, अपने हाथों को उठा करके, विजयस्व राजन विजयस्व, अर्थात आपकी जय हो राजन। फिर राजा खड़े तो थे ही, सर्वान अभिवादये, और कहते हैं मैं आप सबको अभिवादन करता हूं, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। ये आप सामान्य अपनी भाषा में भी इस पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप कहीं गए हैं और बहुत सारे अध्यापक बैठे हुए हैं, टीचर्स रूम में, स्टाफ रूम में गए और वहां सभी अध्यापक लोग बैठे हुए हैं, या फिर आप कहीं अपने परिवार के किसी सामूहिक कार्यक्रम में जहां पर आपके पिताजी, ताऊ जी, है ना, चाचा जी, सब लोग बैठे हुए, सबको एक साथ प्रणाम करना है, तो सबको एक साथ प्रणाम करने के लिए बहुत सुंदर पंक्ति है, सर्वान अभिवादये,
मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ये अपन प्रयोग कर सकते हैं। फिर ऋषयः इष्टेन युज्यस्व, जो भी तुमको इष्ट है वो सब तुमको प्राप्त होवे, अर्थात जो वस्तु तुम्हारे लिए अत्यंत प्रिय है वो सब भी तुमको प्राप्त होवे, ऐसा आशीर्वाद ऋषियों ने दिया। और बैठ जाते हैं राजा। राजा फिर कहते हैं अपि निर्विघ्न तपसो मुनयः, अर्थात सभी मुनि गण, मुनिजनों की तपस्या तो निर्विघ्न चल रही है ना। निर्विघ्न तपसः मुनयः, अर्थात मुनिगण जो है वो निर्विघ्न तपस्या पूर्वक है, अर्थात उनकी तपस्या में कहीं किसी तरह से बाधा तो नहीं है। ऐसे तो ऋषयः सभी ऋषि जो हैं वो कहते हैं कुतो धर्म क्रिया विघ्नः सताम रक्षतरि त्वयि तमस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति। बहुत सुंदर कह रहे हैं यहां पर, कुतो धर्म क्रिया विघ्नः सतम रक्षितरि त्वयि तमस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति। सब ऋषि लोग जो हैं वे क्या कहते हैं, रक्षितरि त्वयि सति, रक्षिता रक्षितारौ रक्षितारः, सप्तमी एक वचन, रक्षितरि त्वयि, रक्षा करने वाले आपके होते हुए, इति रक्षितरि त्वयि, रक्षा करने वाले आपके होते हुए, सताम सज्जनों के, ऋषियों के, तपस्वियों के, धर्म क्रिया विघ्न कुतः, उनकी अपनी धर्म क्रिया में विघ्न भला कहां से हो सकता है। आप जैसे महाराज रक्षा करने वाले हों तो भला आश्रम आदि में तपस्या करने वाले या संपूर्ण प्रजाओं में जो सज्जन हैं, दुर्जनों को तो दुष्ट है उनको तो सजा मिलती होगी, लेकिन सताम सज्जनों की धर्म क्रिया विघ्न, उनकी अपनी धार्मिक क्रियाओं में किसी भी तरह की बाधा भला कुतः कहां से हो सकती है, कैसे। तो एक सुंदर सा उदाहरण देख करके यहां पर बता रहे, घर्मांशो तपति सति, है ना, अर्थात घर्मांशो, घर्म माने बहुत उष्ण है, अंशु माने किरणें, अत्यंत उष्ण है किरणें जिसकी, ऐसे अत्यंत उष्ण किरणों वाले, कौन होता है ऐसा उष्ण किरण वाला, सूर्य। तो घर्मांशु एक होता है शीतांशु, एक होता है घर्मांशु। शीतांशु माने चंद्रमा, घर्मांशु माने सूर्य, सप्तमी एक वचन, घर्मांशौ तपति सति, अर्थात सूर्य के तपते हुए, तपते रहने पर, है ना, अर्थात सूर्य निरंतर जब तपता रहे तो भला तमः कथम आविर्भविष्यति, अंधकार का आविर्भाव भला कैसे हो सकता है, अर्थात जब तक सूर्य रहेगा तब तक अंधकार नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक हे राजन आप जैसे लोग महान व्यक्तित्व हम सब की रक्षा करने वाले होंगे तब तक भला कैसे हम लोगों की विघ्न, हम धार्मिक कार्यों में विघ्न हो सकता है। दृष्टांत अलंकार है यहाँ पर, दृष्टांत अलंकार की बिंब प्रतिबिंब भाव यहाँ पर स्पष्ट झलक के आ रहा है, इसलिए दृष्टांत अलंकार इसमें जानना चाहिए। फिर राजा अगला प्रश्न करते हैं उनसे, अर्थवान खलु में राज शब्द, आज मेरा राज शब्द अर्थात मेरे नाम के आगे जो राजा लगाया जा रहा है वो आज अर्थवान हुआ, सार्थक हुआ, अर्थात मैं सबकी रक्षा कर पा रहा हूं। आप लोगों के इन वचनों को सुन करके मुझे लगा कि आज मैं अपने नाम के आगे जो राजा लगता है वो सार्थक है, प्रयोजनभूत हुआ। फिर दूसरा प्रश्न, अथ भगवान लोकानुग्रहाय कुशली काश्यपः, भगवान काश्यपः अर्थात महर्षि कण्व लोकानुग्रहाय, लोक पर अपना उपकार करने के लिए, कुशली, वाह कुशल तो है, ऐसे अगला प्रश्न पूछा। पहले पूछा था कि आप सब मुनि लोग निर्विघ्न तप करने वाले सब स्वस्थ हैं, कुशल हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ अगला प्रश्न, भगवान लोकानुग्रहाय कुशली काश्यपः,
अन्वय कैसे करेंगे? अथ अब भगवान काश्यप महर्षि कण्व लोकानुग्रहाय, लोक पर अपना अनुग्रह करने के लिए, कुशली, कुशल तो है इति ऋषयः स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः, ये भी सूक्ति है, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा और अपने उसमें लिख लीजिएगा सूक्ति नंबर 2। स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः, सिद्धिमन्तः अर्थात जो सिद्धि से युक्त होते हैं, सिद्धिमान, सिद्धिमंतो, सिद्धिमन्तः, सिद्धि से युक्त, बहुत अनेक प्रकार की, जिनको तपस्या के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, उनकी कुशलता और अकुशलता स्वाधीन, अपने अधीन होती, अर्थात वे चाहे तो कुशल रह सकते हैं, वे चाहे तो अकुशल हो सकते हैं। तो स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः, अरे साहब ऋषि की क्या बात कर रहे हैं आप, उनके बारे में क्या पूछ रहे हैं? वे तो, उनकी कुशल होना ना होना वे अपने अधीन है, वाकई सत्य है। ऐसे ऋषि और महर्षि जो होते हैं वे कितने कुशल हैं, वे हमेशा उनके ऊपर आधीन है। वो यदि अपने, और न केवल ऋषि, मैं तो ये कह रहा हूं हर व्यक्ति को सुखी और दुखी होना उसके अपने अधीन है। वो जितना दूसरे के प्रति राग करेगा, जितना दूसरों के प्रति अधिक अटैचमेंट करेगा, उतना ही वो दुखी होता जाएगा। ऋषि महर्षियों में ये देखा नहीं जाता है, वे जब संसार छोड़ करके तपस्या करने के लिए निकलते हुए तो वो किसी से कोई राग द्वेष नहीं करते, और जहां कोई राग द्वेष नहीं होता है सिद्ध पुरुषों के लिए, तो फिर कुशलता उनके अपने अधीन ही होती है। स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः स भगवन्तम अनामय प्रश्न पूर्वकम इदम आह, सह, अब ऋषि जो है वो अपनी बात पर आते हैं, सह भगवंतम अनामयम, अनामय प्रश्न पूर्वकम, है ना, अनामय, आमय मन होता है रोग, है ना, निरोग प्रश्न पूर्वक आपके बारे में, स्वस्थता के बारे में पूछ करके, आपकी कुशलता इत्यादि पूछते हुए, इदम आह, ऐसा कहते हैं, भवंतम, आपकी, अनामय प्रश्न पूर्वकम, आपके कुशल होने की, आपके निरोगी होने की प्रश्न करते हुए उन्होंने ये कहा है। क्या कहा? राजा कहते किम आज्ञापयति भगवान, भगवन, है ना, भगवान नहीं होगा, किम आज्ञापयति भगवान, अथवा भगवान भी हो सकता है, प्रथम विभक्ति का एक वचन, भगवान क्या आदेश करते हैं, ऐसे, अर्थात महर्षि कण्व गुरुजी ने हमारे लिए क्या आदेश दिया है, ऐसे पूछते हैं। शारंगरव यन्मिथः समाधि समयात् इमां मदीयां दुहितरं भवान् उपायन्ते तन्मया प्रीतिमता युवयोर अनुज्ञातम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं शारंगरव ने, क्या कहा, हमें गुरुजी ने ये संदेश देकर के भेजा है, यत् की, है ना, यत् संधि विच्छेद करके, यत् मिथः, आप दोनों ने, आप दोनों के परस्पर एक दूसरे के द्वारा, मिथः समयात् इमाम, मिथः समय, अर्थात आप दोनों के परस्पर जो गांधर्व विवाह आदि किया गया है, इमाम मदीयाम दुहितरम भवान उपायंत, मेरी इस दुहिता, मेरी इस पुत्री के साथ आपने जो उपायन अर्थात विवाह किया है, तन्मया प्रीतिमता युवयोर अनुज्ञातम, वो मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ, युवयोः, तुम दोनों, हे राजन, आपको और मेरी अपनी पुत्री को, अनुज्ञातम, मैंने बड़े प्रीति से, बड़ी खुशी खुशी आप दोनों को साथ में रहने की अनुमति प्रदान कर दी है। कुतः, क्यों की है, उसका भी कारण बता रहे हैं। तो कहते हैं त्वमर्हतं प्राग्रसर स्मृतोसि न शक, त्वमर्हतं प्राग्रसर स्मृतोसि न शकुन्तला मूर्तिमती च सत्क्रिया। वंशस्थ समानयंस्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः। क्यों मैंने ये आज्ञा दे दी तुम दोनों को प्रेम पूर्वक, त्वम नः अर्हतां प्राग्रसरः स्मृतः असि,
क्योंकि तुम जो हो वो न अस्माकम, हम सबके जितने भी अर्हत अर्थात पूजनीय लोग हैं, उन अर्हताम उन पूजनीयों में प्राग्रसरः सर्वश्रेष्ठ हो। हम जिन लोगों को सम्माननीय मानते हैं उन सब में तुम प्राग्रसरः सबसे आगे चलने वाले, स्मृतः असि जाने जाते हो, अर्थात बहुत ही तुम सम्माननीय माने जाते हो हम सब के द्वारा। हम सब आपकी खूब सम्मान करते हैं, इसलिए आप सम्माननीय हो। शकुंतला च मूर्तिमती सत्क्रिया अस्ति, और बात जहां तक हम शकुंतला की करते हैं तो शकुंतला भी साक्षात मूर्तिमती शरीर धारिणी सत्क्रिया अर्थात सत्कार स्वरूपा है, साक्षात पूजा है, साक्षात सम्माननीय है, अर्थात सम्मान की मूर्ति है। शकुंतला सम्मान की मूर्ति है, आप हमारे लिए सम्माननीय हो। तो तुल्य गुणम वधूवरम समानयन, इस तरह से वर वधु का ये जो गुण है वो तुल्य है, तुल्य गुणम समान एक दूसरे के गुण वाले, वधुवरम अर्थात वधु और वर को समानयन मिलाते हुए, प्रजापति चिरस्य वाच्यम नगत, बहुत काल से है ना प्रजापति जो है वो वाच्यम माने निंदा को प्राप्त नहीं हुए। प्रायः पति पत्नी की जोड़ियां ऐसा बनाता है ब्रह्मा विधाता कि आपस में गुण नहीं मिलते या कई स्थितियां नहीं मिलती है, बहुत झगड़े होते हैं, रोज ठंडा होता है, बहुत परेशानियां होती है। लेकिन तुम्हें और शकुंतला की तुल्य गुण वर वधु को समान मिलाते हुए प्रजापति बहुत काल के बाद अब निंदा को प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात वह बहुत प्रशंसनीय है। इसलिए तुम इस शकुंतला को, तुम्हारी इस शकुंतला के प्रति जो विवाह किया गया उसको मैंने आज्ञा दे दी। तत् इदानीम आपन्न सत्वेयम प्रतिगृह्यताम सह धर्म चरणाय इति, इसलिए तत् इदानीम अब आपन्न सत्व इयम प्रतिगृह्यताम, आपन्न सत्व शकुंतला गर्भवती थी, इस पंक्ति से पता चलता है। आपन्न सत्व, सत्व माने जीव, जो जीव से युक्त है अर्थात जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, ऐसे आपन्न सत्वेयम, ऐसे गर्भवती इस शकुंतला को सह धर्मचरणाय, धर्म का व्यवस्थित आचरण करने के लिए साथ में इसको प्रतिगृह्यताम, इसको स्वीकार कर लीजिए राजन, ऐसा गुरुजी ने हमको कहा। दोनों ने बोला। अब गौतमी भी साथ में कह रही हैं, आर्य किमपि वक्तु कामास्मि, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं, न मैं वचनावसरोस्ति, क्योंकि इसमें मेरे को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब आपस में बात कर रहे हैं, फिर भी मैं अपनी बात कह रही हूं। न मैं वचनावसरोस्ति, मेरे वचन करने का या बोलने का कोई अवसर नहीं। कथमिति, कैसे, क्योंकि नापेक्षितो गुरुजनो नया त्वया पृष्टो न बंधुजनाः एकैकस्य च चरिते भणामि किमैकिकम् इति। नापेक्षितो गुरुजनो नया, नापेक्षितो गुरुजनो अनया त्वया पृष्टो न बंधुजनाः एकैकस्य च चरिते भणामि किमैकैकम्। नापेक्षितः अनया गुरुजनाः न अपेक्षितः, गौतमी वही बात कह रही है जो महर्षि कण्व ने वहां से उनको कहा था, अस्मन् साधु विचिन्त्य संयम धनन् इत्यादि श्लोक बोल करके जो कहा था, वही बात यहाँ पर आगे कह कर रही है। अनया गुरुजनाः न अपेक्षितः, हमारी से शकुंतला ने, इस बच्ची ने भी किसी प्रकार के गुरुजनों की आज्ञा की अपेक्षा नहीं की कि मैं आपसे प्रेम विवाह कर रही हूं तो इससे कुछ सब लोगों की आज्ञा ले लूं, किसी से पूछ लूं। गुरुजना न अपेक्षिता, इसने गुरुजनों की भी अपेक्षा नहीं की। चलो गुरुजी नहीं थे, मैं तो थी वहां पर, मुझसे तो बात करती, लेकिन अनया गुरुजना न अपेक्षिता, इसने भी गुरुजनों की वहां पर कोई अपेक्षा नहीं की और इसके साथ तुम्हारे साथ इसने संबंध बनाया। त्वया बंधुजना न पृष्टः,
और साहब आपने भी अपने बंधुजनों को नहीं पूछा, इसने भी नहीं पूछा गुरुजनों को, तुमने भी अपने बंधुजनों को आपस में कोई बातचीत नहीं हुई इस बारे में। एकैकस्य च चरिते एकैकम ही भणामि, इसलिए एकैकस्य चरिते, एक एक के चरित्र को एक एक के लिए कहता हूं, अर्थात तुम्हारे चरित्र के लिए शकुंतला को बोल रही हूं और शकुंतला के चरित्र के लिए तुमको बता रही हूं कि जो शकुंतला ने किया है हे राजन वो सही है, स्वीकार करें, और जो राजा ने किया है शकुंतला को संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि शकुंतला वो सही है, अब स्वीकार कर ले। बाकी अब हमारे पास कोई गवाह नहीं है ना, आप दोनों के विवाह को जानने वाला कोई गवाह नहीं है, हम किसको यहाँ साक्ष्य के रूप में उपस्थित करें, इसलिए एकैकस्य च चरिते एकैकम ही भणामि, इसलिए दोनों के द्वारा किए गए चारित्र के विषय में मैं एक एक को कहती हूँ, आप इनको स्वीकार कर लीजिएगा। शकुंतला को कहती हूँ कि जाओ उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। इस तरह से वे बीच में इन्होंने कहा। शकुंतला आत्मगतम किन्नु खलु आर्यपुत्रो भणति, अब आर्यपुत्र क्या कहेंगे ये मैं सोचती हूँ, अब इनका जवाब क्या आएगा। राजा कहते हैं कि किम इदम उपन्यस्तम, ये क्या कह रहे हो तुम लोग, क्या बातें किए जा रहे हो कि हमारे गुरुजी ने कहा ये तुम्हारे विवाह को स्वीकार कर लिया गया है, और ये क्या एकैकस्तम एकैकस्य च चरिते एकैकम न भणामि, क्या बोल रहे हो तुम, किम इदम उपन्यस्तम, आप सब लोग क्या बात, सीधी सी भाषा में क्या बकवास कर रहे हो, है ना, आप लोग क्या बोलते जा रहे हो, किम इदम उपन्यस्तम, अर्थात ये आपने क्या किया है ना, ये क्या कहे जा रहे हो, अर्थात मेरे सामने बात कहने, इस सहसा किस लिए इस बात को कह रहे हो कि ये मतलब ये सब बातें तुम कर रहे हो मेरे सामने क्यों कर रहे हो इस तरह से। शकुंतला आत्मगत मन ही मन में, पावक खलु वचनोपन्यास, ये वचनोपन्यास इनका ये शब्द जो है ना बिल्कुल पावक, आग की तरह निकल करके आया। पावक खलु वचनोपन्यास, अर्थात इनकी मतलब बोलने की ये शुरुआत ही ऐसा लग रहा है जैसे आग बरसेगी, अब ऐसे अपने आप को कह रही। शारंगरव कथम इदम नाम भवन्तः एव सुतराम लोकवृत्तांत निष्णातः, कथम इदम नाम, अर्थात ये क्या कह रहे हैं, भवन्त एव सुतराम लोकवृत्तांत निष्णातः, क्या आप लोक व्यवहार, आप अकेले ही लोक व्यवहार में निष्णांत है, क्या आप ही सब लोक व्यवहार जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते। कैसे, सतीमपि सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जोनोन्यथा भर्तुमतिं विशंकते, अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रिया प्रियावप्रमदा स्वबन्धुभिः, सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनोन्यथा भर्तुमतिं विशंकते, अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रिया प्रियावप्रमदा स्वबन्धुभिः, भर्तुमतिं ज्ञाति कुलैक संश्रयाम सतीमपि जनः अन्यथा विशंकते, राजन, हे राजन, भर्तुमतिम, अर्थात जिसका स्वामी है, जिंदा है, जिसका स्वामी अभी जीवित है, ऐसी भर्तु माने अपने पति से सहित किसी स्त्री को, ज्ञाति कुलैक संश्रयाम, जो अपने ज्ञाति कुल, अपने परिचित लोगों के, अपने माता पिताओं के घर पर अगर बहुत दिन तक रहती है कोई भी स्त्री, जिसका स्वामी है, जिसका परिवार है, सब कुछ है, ऐसी कोई भी स्त्री चाहे कितनी भी सुशील क्यों न हो, सब कुछ अच्छी हो, और बहुत दिनों तक यदि वह अपने परिवार, अपने पीहर रहा किया करती है, तो ध्यान रखना, सतीमपि, अत्यंत सती होने के बावजूद भी, अत्यंत पतिव्रता होने के बाद भी, जनः अन्यथा विशंकते, लोग अन्यथा अन्यथा सोचने लगते, क्या क्या बात है, ये कई दिनों से अपने पापा के घर है, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, इनकी आपस में बनती बंठन कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसे ऐसे कई तरह की बातें जो है वो लोगों के मन में विचार हुआ करती है ना। ध्यान से सुनना, भर्तुमतिम ज्ञाति कुलैक संश्रयाम, जो अपने पति से युक्त है, जिसका पति जीवित है, जिसका पूरा परिवार है, जहां शादी कराई, ऐसी कोई स्त्री जो आ करके ज्ञाति कुल माने अपने पीहर,
अपने पीहर वालों के वहां पर आकर के बार बार आश्रय लेती है, वही अगर रहती है तो सतीमपि जनः, सती अत्यंत सती से क्यों न युक्त हो ऐसी स्त्री के लिए जनः अन्यथा विशंकते, लोग उसके बारे में अन्यथा अन्यथा विचार करने लग जाते हैं। देखो ना कैसे प्रासंगिक बातें हैं, ये सब बातें आज भी हमारी सामाजिकता में आज भी ये घटित होती है। आज भी अगर कोई कन्या कोई स्त्री बहुत समय तक अपने पीहर में आकर के रहती है तो लोग कई तरह की बातें बनाया करते, सत्य भी है। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अतः स्वबंधु भी प्रमदा प्रिया अप्रिया वा परिणेतु समीपे इष्यते। इसलिए स्वबंधु भी अर्थात उस स्त्री के बंधु लोग, माता पिता भाई बहन, उन सब के द्वारा वो प्रमदा, वो स्त्री जो भर्तुमती है, ऐसी स्त्री को प्रिया अप्रिया वा, है ना, चाहे वो प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, परिणेतु समीपे इष्यते, जिससे उसका विवाह हुआ है ऐसे व्यक्ति के पास ही उसको छोड़ना चाहिए, रखना चाहिए। अर्थात स्वबंधुओं को वह स्त्री प्रिय हो चाहे अप्रिय, अत्यंत प्रिय हो और पिता का कि नहीं मुझे तो मेरी बेटी बहुत पसंद है, मैं तो उसको यहीं रखूंगा यहीं रखूंगा, नहीं, गलत। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। विवाह हो जाने के बाद पिता को अपनी पुत्री छोड़ना ही होता है, उसको उसके पति के समीप भेजना ही होता है। तो प्रिया अप्रिया वा या फिर अप्रिय हो, कुछ भी हो, परिणेतु समीपे इष्यते, बस अब जिसके साथ उसका परिणय हुआ है, विवाह हुआ है, उसके समीप ही वो ठीक लगती है। किंच अत्र भवति मया परिणीत पूर्वा अब राजा पूछता है किंच अत्र भवति, इनसे मया परिणीत पूर्वा, मेरा इनसे पहले में कभी विवाह हुआ है क्या, ऐसे पूछते। शकुंतला सविषादम आत्मगतम, अब बड़े विषाद के साथ और मनी मन में, हृदय सांप्रतम ते आशंका, तुम्हारी जो आशंका थी वो बिल्कुल उचित थी। तुम जो सोच रहे थे कि यार कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, वाकई ऐसा ही हुआ। हे हृदय सांप्रतम उचितम एव ते आशंका, तुम्हारी आशंका जो है वो बिल्कुल सही रही है ना, बिल्कुल तुम जो कह रहे थे बिल्कुल सही रहा। शारंगरव किम कृतकार्य द्वेषो धर्मम प्रति विमुखता कृतावज्ञा, किम कृतकार्य द्वेषो, किए हुए कार्य के प्रति द्वेष रखना, धर्मम प्रति विमुखता, धर्म के प्रति विमुख हो जाना, कृतावज्ञा और अवज्ञा करना, ये सब जो है ये विकार है। मूर्छन्ति अमी विकाराः, अमी विकाराः, असौ अमु अमी, है ना, अमी अर्थात ये विकार जो हैं वे इन विकारों से प्रायेण ऐश्वर्यमत्तेषु मूर्छन्ति, जो ऐश्वर्य से मदमस्त लोग होते हैं ना, उन लोगों पर ये जो विकार है ना, ये विकार प्रायः उनको मूर्छित बना दिया करते हैं। कौन से विकार, कृत कार्य द्वेषो, अपने द्वारा किया हुआ किसी भी कार्य से ही वो छुटकारा पा लेता है, नहीं 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 साहब हमने किया ही नहीं, और ये हमने किया ही नहीं, ऐसे कृत कार्य द्वेषो, किए हुए कार्य पर खुद द्वेष करना। धर्मम प्रति विमुखता, धर्म के प्रति उनको विमुख हो जाना कि नहीं साहब हम नहीं करेंगे इस कार्य को, जबकि वो कार्य करना धार्मिक है, उचित है, किंतु नहीं करते। कृतावज्ञा, की हुई का अपमान कर देते हैं। ये सब प्रायः ऐश्वर्यमत्तेषु, जो ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं, है ना, जिनके पास खूब रुपया पैसा धन दौलत होती है, ऐसे लोगों में प्रायः ऐसी विमुखता, ऐसा कार्य, ऐसा विकार प्रायः देखा जाता है ना। कृत कार्य द्वेषो, किए हुए कार्य पर खुद द्वेष करते हैं, धर्म से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं। कुतोयम अस्मत् कल्पना प्रश्न, राजा पूछते हैं कि भाई ये अस्मत्, हमारे लिए ये प्रश्न क्यों किया जा रहा है, किम कृत, तुम ये कह रहे हो ना, किम कृत कार्य द्वेषो, धर्मम प्रति विमुखता, कृतावज्ञा, क्यों किए हुए कार्य से तुम्हें द्वेष हो रहा है, धर्मम प्रति विमुखता, तुम अपने धर्म से विमुख हो रहे हो, या तुम्हें अपने किए हुए कार्य पर दुख महसूस हो रहा है, क्यों। तो राजा कहता कुतोयम अस्मत् कल्पना प्रश्न, आप लोग मेरे पे ये प्रश्नों की बारिश क्यों कर रहे हो भाई,
है ना, तुम ये सब इतने सारे प्रश्न मुझे क्यों कर रहे हो? शारंगरव कहता है मूर्छन्त्यमि विकाराः प्रायेण ऐश्वर्य मत्तेषु, क्योंकि ऐश्वर्य से जो मदमत्त लोग होते हैं उन पर अमी विकाराः मूर्छन्ति प्रायः, ये जो विकार हैं ये विकार उनको हमेशा मूर्छित कर दिया करते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। राजा कह रहे भाई तुम ये प्रश्न मुझसे क्यों कह रहे हो? किम कृतकार्य दोषो धर्मं प्रति विमुक्ता कृतवज्ञा। ऐसे राजा विशेषेण अधिक्षिप्तोस्मि, विशेषेण अधिक्षिप्तोस्मि। बाप रे बाप, तुम लोगों ने तो ये मेरे क्या कर दिया, विशेषेण अधिक्षिप्तोस्मि, मैं तो बहुत बुरी तरह से अधिक्षिप्त हो रहा हूँ, अत्यंत तिरस्कृत हो रहा हूँ। तुम लोग क्या कहे जा रहे हो कि जब जब से आए हो तब से एक न एक बात बताते जा रहे हो। तुम्हारे द्वारा विशेष रूप से मैं अधिक्षिप्त हो रहा हूँ, तिरस्कृत हो रहा हूँ। गौतमी, जाते बेटी मुहूर्तम मा लज्जस्व, एक क्षण के लिए तुम अब लज्जा मत करो। अपनेष्यामि तावत्य अवगुंठनम, तुम्हारे अवगुंठन को, तुम्हारे इस लज्जा के लिए रखे हुए कपड़े को मैं अपनेष्यामि हटा रही हूं। ततस्त्वाम भर्ता अभिज्ञास्यति, लगता है उसके बाद तुम्हारा पति जो है वो तुमको पहचानने लगेगा। शायद तुमको पहचान नहीं पा रहा है, तुमको देख ही नहीं पा रहा है, इसलिए शायद वो इस तरह से कह रहे हैं। इसलिए अपनी बेटी को संबोधित करते हुए गौतमी कहती कि वत्से बेटा, जाते बेटी, मुहूर्तम मा लज्जस्व, थोड़ी देर के लिए लज्जा मत करना। अपनेष्यामि तावत् ते अवगुंठनम, तुम्हारे इस अवगुंठन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा रही हूँ। ततः त्वाम भर्ता अभिज्ञास्यति, लगता है उसके बाद तुम्हारा अपना पति तुमको पहचानेगा। इति यथोक्तम करोति, ऐसा कह करके वो वैसे ही करती है। राजा शकुंतलाम निर्वर्ण्य, शकुंतला को देख करके, शकुंतला की सुंदरता को देख करके उस पर मोहित हो जाता है। उसको देखते ही उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं, है ना, उसके मन में गुदगुदी होने लग जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, क्या बात है, पर मैं इसको कैसे स्वीकार करूं, है ना। इस तरह से एक दो दुविधा में पड़ जाता है। वही इस श्लोक में, आज का अंतिम श्लोक देखते हैं। इदमुपनतमेव रूपम क्लिष्ट कांति, कौन सा छंद है इसमें? मालिनी छंद है ना, हाँ मालिनी छंद है। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, इदमुपनतमेवं रूपमक्लिष्टकान्ति, प्रथम परिगृहीतं स्यां न वेत्यव्ययस्यन्, भ्रमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुषारं, न च खलु परिभोक्तुं नैव शक्नोमि हातुम्। बहुत सुंदर, क्या कहते हैं अन्वय? एवं उपनतम इदम अक्लिष्ट कांति रूपम प्रथम परिग्रहीतम स्यात् न वा। एवं उपनतम, इस प्रकार से हमारे पास आए हुए, है ना, प्राप्त हुए अक्लिष्ट कांति, है ना, जिसमें किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं, दोष नहीं, किसी तरह की कोई बाधा नहीं, इतना अनुपम सौंदर्य रूप, प्रथम परिग्रहीतम, मैंने इसको पहले ग्रहण किया है, नव ग्रहण किया है या नहीं, इति अव्यवस्यन, है ना, इस बात का निर्णय नहीं करता हुआ, इस बात का निश्चय नहीं कर पाता हुआ, विभा, है ना, नहीं कर पाता हुआ, परिभोक्तुम नैव हातुम शक्नु, न च खलु परिभोक्तुम शक्नोमि नैव हातुम शक्नोमि। अब ऐसी स्त्री को न तो मैं परिभोग कर सकता हूं और नहीं वह हातुम शक्नोमि, और नहीं इसको छोड़ पा रहा। भोग इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये मेरी विवाहित है या नहीं मुझे पता ही नहीं, और छोड़ इसलिए नहीं पा रहा हूं कि यार इतनी सुंदर स्त्री, सामने से आए हुए लोग की कह रहे हैं कि साहब ये आपकी स्त्री, इसको ले लो, तो अब मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूं और इसको ग्रहण भी नहीं कर पा रहा हूं। ये बात यहां पर क्या, कैसे एक सुंदर सी उपमा के द्वारा, जैसे विभाते प्रभाते, सुप्रभाते, सुबह सुबह में, अंतस्तुषारम कुंदम, कोई कुंद पुष्प है ना, जिसके अंदर में तुषार है, जिसके अंदर में बर्फ आ चुकी है सुबह सुबह, तो ऐसे अंतस्तुषारम कुंदम
अंदर जिसके बर्फ जम गई है, ऐसे कुंद पुष्प को भ्रमर, जैसे भ्रमर जो होता है न तो उसका आस्वादन कर पाता है और न ही उसको छोड़ पाता है। भ्रमर को वो कुंद पुष्प अच्छा लगता है तो वो घूमता तो आसपास ही है, लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर में तुषार है, उसके अंदर बर्फ भरी हुई है। राजा भी इसी तरह सोचता है कि बाप रे, इतना सुंदर स्वरूप, लेकिन जिस तरह से मतलब कुंद पुष्प को भ्रमर नहीं छोड़ पाता है क्योंकि अंतस तुषारम, अंदर बर्फ है। ठीक उसी तरह से इसके गर्भ में भी पला हुआ पता नहीं कौन इंसान है, क्या है, किसके साथ इसका संयोग हुआ है, किसका बच्चा इसके पेट में पल रहा मुझे नहीं मालूम। तो ये बिल्कुल अंतस तुषारम इव, अर्थात अंदर मतलब जिसके बर्फ तुषार होती है, ऐसे कुंद पुष्प के समान है ना है। इसलिए न च खलु परिभोक्तुम शक्नोमि, नहीं वह तुम शक्नोमि, न तो मैं इसका भोग कर पा रहा हूं, नहीं मैं इसको छोड़ पा रहा हूं। इति विचारयन् स्थितः, ऐसा कहते हुए वो वहां पर स्थित होते हैं। आज हम इतना ही देखते हैं। इस प्रकार से ऋषि कुमारों ने आकर के राजा को है ना शकुंतला को स्वीकार करने की प्रार्थना की, निवेदन किया, लेकिन राजा जो है वे कुछ और मनस्थिति बना रहे। राजा को कुछ स्मरण ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ कोई विवाह हुआ या नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं कि क्या राजा स्वीकार करेंगे शकुंतला को अथवा शकुंतला को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर शकुंतला को स्वीकार नहीं किया तो क्या वो वापस ऋषि कुमार के साथ अपने आश्रम में जाएंगी या कहीं और जाएंगी, क्या होगा, ये सब जिज्ञासाओं का शमन अपन आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक मैं अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः।